हेलो एंड ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है। और सबसे बड़ी खबर ये कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने फिर से बिटकॉइन को जो है बाय कर लिया। तो वहाँ से शुरू करते हैं एंड फिर धीरे-धीरे मैं आपको बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आज के आर्टिकल्स। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने फिर से 5,262 बिटकॉइन जो है वो बाय कर ली है एट 561 मिलियन यूएस डॉलर जो है उसने खर्च किए हैं। 1,06,662 यूएस डॉलर के रेट पे। तो अभी आज की डेट में अगर हम देखें ना, तो ये एक सेलर ट्रैकर डॉट कॉम है। आप चाहो तो इसको बुकमार्क कर लो, शेयर कर लो, क्योंकि ये ट्रैक रखता है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास बिटकॉइन कितने हैं और कब-कब बाय कर रहा है। यहाँ पे आप उसका ग्राफ देख सकते हो। इन ग्रीन डॉट्स का मतलब है कि उसने अलग-अलग लेवल पे बिटकॉइन को बाय किया है। उसने बिटकॉइन को आप सोचो 10,000 यूएस डॉलर पे भी बाय किया है, और उसने बिटकॉइन को अगर आप यहाँ देखो तो 1,06,000 यूएस डॉलर पे भी उसने बाय किया। तो आप देख सकते हो उसकी जर्नी बहुत लंबी है। इस वक़्त आप यहाँ देखो तो 4,44,262 बिटकॉइन है, और जो कि इस वक़्त 42 बिलियन यूएस डॉलर। जब हम 42 बिलियन यूएस डॉलर की बात करते हैं, तो बहुत बड़ी फ़िगर है। और यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ़ माइक्रो स्ट्रैटेजी के अलावा अगर जापान के अंदर भी जापान की माइक्रो स्ट्रैटेजी बोला जाता है, तो मेटा प्लैनेट भी बिटकॉइन को जो रेगुलरली बाय कर रहा है। उसने अगेन 61 मिलियन यूएस डॉलर जो है रेज़ किए बिटकॉइन को बाय करने के लिए। अगर माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास 42 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन हो गए हैं, तो यूएई बोल रहा है भाई हम क्यों पीछे रहे? अभी सीजी ने एक आर्टिकल शेयर किया। उस आर्टिकल के अंदर ये कंफर्म हो रहा है कि 40 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो है वो यूएई के पास है। अब ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये यूएई गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया है। एक आर्टिकल है उसके अंदर ये लिखा हुआ था। कितना इसमें सच है नहीं मालूम, लेकिन अगर सच नहीं भी है तो यूएई के अंदर जिस हिसाब से बिटकॉइन ग्रो कर रहा है, क्रिप्टो ग्रो कर रहा है, मैं मान ही नहीं सकता कि वहाँ पे यूएई की गवर्नमेंट ने अभी तक बिटकॉइन बाय नहीं किया होगा, क्योंकि यूएई के सिटीज़न्स के पास यूएई के अंदर इतनी अडॉप्शन है बिटकॉइन की हर 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 लेवल पे। तो वहाँ पे जो रिच फैमिलीज़ हैं और जो किंग्स एंड क्वीन्स एंड पूरा जो एक राजघराना है, आई एम श्योर उनके पास बिटकॉइन होगा। फिलहाल ऑफिशियल फिगर नहीं है। एक एस्टीमेट के हिसाब से 40 बिलियन यूएस डॉलर हो सकते हैं यूएई के पास, ठीक है? और अगर 40 बिलियन यूएस डॉलर यूएई के पास हुए, तो आपको ये देखो कि थर्ड नंबर पे आ जाएगा। पहले नंबर पे अगर हम देखें तो आपका ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है, वो 53 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन है उसके पास। माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास 44 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ हो गया। 42 बिलियन है इस वक्त। और उसके बाद 40 बिलियन के आसपास जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, ये चाइना को पीछे छोड़ देगा, यूके को पीछे छोड़ देगा। तो ऑब्वियसली अब देशों के बीच में कहीं ना कहीं होड़ मच गई है बिटकॉइन को बाय करने की, ठीक है? उसके बाद आप देखो, ये आर्मी पूरी रेडी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प मेरे ख्याल से जब भी ये जनवरी मिड में जब ये ऑफिस को संभालेगा, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसके नीचे जो टीम बन रही है वो डेविड सैक्स, ये प्रो मैक्स बिटकॉइन है। अगर आप स्टीफन मिरान को देखें, ये प्रो बिटकॉइन है। स्कॉट बेसेंट को देखें, प्रो बिटकॉइन है। पॉल एटकिंस को देखें, ये प्रो बिटकॉइन है। तो पूरी टीम जो है वो प्रो बिटकॉइन जो है वो हायर कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये मतलब इसका ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो पूरी टीम रेडी हो रही है, वो प्रो बिटकॉइन या प्रो क्रिप्टो है। सो दिस इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जगह यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिटकॉइन, बड़ा अच्छा ये लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनाता है, नहीं बनाता है, वो बात छोड़ दो। लेकिन वहाँ जो टेक्सास है, जैसे 3 स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने बोला भैया हम तो बनाएँगे। तो टेक्सास ने के अंदर बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट टेक्सास स्टेट का बनाने की बात हो रही है। पेंसिल्वेनिया बात कर रहा है कि हम अपनी स्टेट में बनाएँगे, और ओहायो जो है वो भी ये कह रहा है कि हम बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट अपने यहाँ पे बनाएँगे। एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि ब्लैक रॉक ने एक वीडियो 3 मिनट का शेयर किया था। 3 मिनट खत्म होते-होते जब 21 मिलियन बिटकॉइन की बात आई, जब उसमें वो आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया, बहुत लोगों ने एक लाइन पकड़ ली। उसके अंदर लाइन लिखी थी, एक डिस्क्लेमर लिखा था, देयर इज़ नो गारंटी दैट बिटकॉइन्स 21 मिलियन सप्लाई कैप विल नॉट बी चेंज्ड। मतलब कोई गारंटी नहीं है, ये ब्लैक रॉक ने लिखा। इसको लेके बहुत ज़्यादा जो है वो बवाल हो गया। और
उसमें लिखा है कि मतलब एक आर्टिकल भी आया, फिर एक विवेक हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि नो ब्लैक रॉक कांट चेंज बिटकॉइन। मैं थोड़ा यहाँ 2 मिनट पॉज़ लेके आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो, कंपनीज़ बड़ी होती जा रही हैं, चाहे वो ब्लैक रॉक है, माइक्रो स्ट्रैटेजी, अब ये बड़ी होती जा रही हैं। अगर हम देखें तो इनके पास ब्लैक रॉक और माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास अगर हम देखें तो किसी के पास 5% 4% बिटकॉइन की सप्लाई, मतलब अगर इन दोनों कंपनी को देखें तो ये दोनों कंपनी फ्यूचर्स में 10 से 15% जो है बिटकॉइन की सप्लाई को होल्ड कर सकती हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अब आपके दिल में ये सवाल आ सकता है कि अगर कोई इतनी बड़ी कंपनीज़ हो जाएँगी तो इनका क्या प्रभाव होगा? तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, प्रूफ ऑफ वर्क जो कंसेंसस मैकेनिज़्म है और एक है प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज़्म। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि प्रूफ ऑफ वर्क जो कंसेंसस मैकेनिज़्म है, उसके अंदर चाहे जितने मर्ज़ी बिटकॉइन या जितने मर्ज़ी परसेंटेज, चाहे 5, 10, 15, 20, 25, वहाँ बिटकॉइन के बाय कर दे लेने से या बिटकॉइन को ज़्यादा एक्यूमुलेट कर देने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब वो डिसाइड नहीं करता है कि अगला ब्लॉक कौन माइन करेगा या उसकी बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ा दी जाए। बिटकॉइन को ज़्यादा एक्यूमुलेट कर देने से उसके बिटकॉइन के कंसेंसस मैकेनिज़्म पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई उस पर्टिकुलर कंपनी के पास शक्ति नहीं आ जाती, कोई पावर नहीं आ जाती कि वो प्रोटोकॉल के अंदर कोई चेंज कर सके या लेजर के अंदर चेंज कर सके, या जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उनकी सप्लाई को वो बढ़ा सके, अपनी मनमानी कर सके। उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं आती। पावर कहाँ पे आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। पावर ये आती है कि अगर वो इंस्टीट्यूशन, वो कंपनी अगर चाहे कि बिटकॉइन को डंप करना, और अगर वो एक बड़ी क्वांटिटी को डंप करने की बात करे, तो उसका प्रभाव एकदम प्राइस पे बहुत ज़्यादा आएगा। एक तो ये प्रभाव है। दूसरा प्रभाव ये है प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज़्म में कि अगर वो जो ब्लैक रॉक है या माइक्रो स्ट्रैटेजी है, वो कल को ये बोल देती हैं कि नो, 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 हमें तो लगता है कॉइन ज़्यादा होने चाहिए, हमें लगता है कि इसका ब्लॉक साइज़ बड़ा होना चाहिए, हमें लगता है ये होना चाहिए। नहीं, नहीं, हम तो सबसे बड़े होडलर्स हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? ऐसा होता है ना कंपनियों में। मैं तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर मतलब मेरा बड़े होने का फ़ायदा ही क्या है? ऐसी-ऐसी बातें आपने सेंट्रलाइज़्ड इकोसिस्टम में सुनने को मिलती रहती हैं। आपको अगर कोई ऐसी बात करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बिटकॉइन का हार्ड फोर्क कर सकता है। हार्ड फोर्क आप भी कर सकते हो बाय द वे, क्योंकि ओपन सोर्स कोड है, आप कॉपी करके उसके अंदर थोड़े बहुत जो चेंजेस करके एक एक आध लाइन आप हटा दो, 21 मिलियन की जगह 22 मिलियन कर दो बिटकॉइन, और अपनी चेन आप शुरू कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो नोड्स हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी चेन को? राइट? तो जो नोड्स हैं, वो आपकी जो चेन है, जो उसके ऊपर जो आपने जो चेंजेस करे, वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। करने को आप कर सकते हो, अपनी चेन आप हार्ड फोर्क कर सकते हो, ब्लैक रॉक भी कर सकता है, माइक्रो स्ट्रैटेजी भी कर सकता है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो नोड्स हैं, जो लाखों में नोड्स हैं, लाखों में जो कंप्यूटर्स हैं, जो बिटकॉइन की कोर थीसिस में बिलीव करते हैं, जो उसके 21 मिलियन बिटकॉइन में बिलीव करते हैं, जो उसके कोड में, उसके विचारधारा में, उसकी डिसेंट्रलाइज़ेशन में बिलीव करते हैं, तो क्या वो सपोर्ट करेंगे? यहाँ मेन बात ये आ जाती है, नोड्स सपोर्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी जो सतोशी नाकामोटो ने बोला कि अगर फोर्क के केस में अगर कौन-सी चेन ओरिजिनल चेन है, तो जिस पे सबसे ज़्यादा हैश रेट है, जिस पे सबसे ज़्यादा हैश पावर है, जिस पे सबसे ज़्यादा माइनिंग पावर है, वो लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगी, ठीक है? तो इन अ सेंस आप एक चीज़ को समझो कि पास्ट में ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है। पास्ट में अगर हम देखें तो एक बारी बिटकॉइन कैश जो है, जो हार्ड फोर्क हुआ था, उसके अंदर रॉजर कर थे। रॉजर कर के पास बहुत सारे बिटकॉइन थे। उस समय में भी रॉजर कर ने बिटकॉइन को डंप किया और उसके बाद बिटकॉइन कैश को उसने बाय किया और बिटकॉइन दुनिया को दिखाया कि देखो मैं इसको डंप कर रहा हूँ। उसने बिटकॉइन को डंप किया, बिटकॉइन कैश को बाय किया। लोगों को लगा कि यार बिटकॉइन तो ये डंप कर रहा है, तो बिटकॉइन कैश ही ओरिजिनल अब बनेगी। बिटकॉइन कैश ही अब ओरिजिनल चेन बनेगी। बिटकॉइन कैश पे रॉजर वर्क का सपोर्ट है। बट ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो बिटकॉइन की जो चेन थी, ओरिजिनल चेन थी, वो फ्लरिश करी। उस पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नोड्स ने सपोर्ट किया, उस पे सबसे ज़्यादा हैश रेट था, हैश पावर थी। तो कहीं न कहीं बिटकॉइन कैश एक्ज़िस्ट आज भी करता है, लेकिन हम साइज़ में देखें तो जो बिटकॉइन की जो चेन है, उस पे सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन है, उस पे सबसे ज़्यादा वो लॉन्गेस्ट चेन है, उस पे सबसे ज़्यादा माइनर्स का सपोर्ट है, माइनर्स का हैश रेट है, उसके सबसे ज़्यादा नोड्स जो सपोर्ट करती हैं, वो ओरिजिनल चेन को सपोर्ट करती हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कॉइन्स के ज़्यादा हो जाने से पावर नहीं आती, मोमेंटरीली आप मार्केट में प्राइस को डेफिनिटली डिस्टर्ब कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ समझना। प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म में यार, जब आपकी कुछ प्रोटोकॉल्स के पास जब ज़्यादा
उनकी पावर बढ़ जाती है, ज़्यादा कॉइन्स उनके पास एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो फिर उनके पास एक ब्लॉक्स को वैलिडेट करने का जो चांसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हैं, वो वैलिडेशन में अगर उनको कोई ब्लॉक को वैलिडेट करना है, तो वो और कौन से ब्लॉक को वैलिडेट नहीं करना है, वो ये टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे पावर बढ़ जाती है अगर आपके पास जो है कॉइन ज़्यादा हो जाते हैं। बट बिटकॉइन के नेटवर्क में जो कि प्रूफ ऑफ वर्क है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट को समझाने के लिए मैंने इसलिए इतना वक़्त लिया बिकॉज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ आ रही थी। आगे चलते हैं। आर्क इन्वेस्ट की जो सीईओ है कैथी वुड, उनका ये कहना है कि $1 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन जा सकता है इस डेकेड के एंड में। अगर हम माइकल सेलर की बात करें, उन्होंने एक बिटकॉइन स्ट्रैटेजी बनाई है। मतलब सोचो, माइकल सेलर इस हद तक चले गए हैं कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक डिजिटल एसेट पॉलिसी बनाई है। डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? तो जो यूएस के जो डॉलर है, उसको न्यूट्रलाइज़ यूएस डॉलर को स्ट्रेंथ दे सके, न्यूट्रलाइज़ कर सके नेशनल डेट को, मतलब डेट को पे ऑफ कर सके और अमेरिका को ग्लोबल लीडर बना सके 21st सेंचुरी में। और सोचिए, यहाँ पे माइक्रो स्ट्रैटेजी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 पन्नों का मतलब 3 पन्नों का, मैं इसको पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा बाय द वे, जिसमें उन्होंने टैक्सोनॉमी को कवर किया, लेजिटिमेसी को कवर किया, प्रैक्टिकैलिटी को कवर किया, विज़न को कवर किया और अपॉर्च्युनिटी। ये 5 4-5 पन्ने बहुत इंपॉर्टेंट पन्ने हैं, इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊँगा। लेकिन सोचिए, माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है अमेरिका को कह रहा है कि बिटकॉइन को अपना लो, गोल्ड को डंप कर दो, बिटकॉइन को कैसे करना है उसकी पॉलिसी मैं बना के देता हूँ। तो वहाँ इस तरह की, इस लेवल की चर्चाएँ होने लग गई है कि नेशनल डेट को कैसे पे ऑफ कर सकता है बिटकॉइन। एल साल्वाडोर और आईएमएफ में ठनी हुई थी। आईएमएफ ने बोला लोन चाहिए तो बिटकॉइन को डंप कर दो, बिटकॉइन से हट जाओ। उसने बोला ठीक है। उसने बोला लोन तो चाहिए। उसने बोला ठीक है, तो तुम एक काम करो, उसको लीगल टेंडर से हटा दो। उसने बोला नहीं, लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा और जो कॉर्पोरेशंस हैं उनको फ़ोर्स नहीं करूँगा और चॉइस रखूँगा हमेशा। लोन दे दो। तो उसने लोन दे दिया। आईएमएफ ने लोन लेके, लोगों को लगा कि एल साल्वाडोर बिक गया। उसने उसने आईएमएफ से लोन ले लिया कि नहीं, एल साल्वाडोर स्मार्ट था। उसने लोन भी ले लिया और अगले ही दिन उसने बिटकॉइन $11 मिलियन के आसपास बिटकॉइन बाय भी कर लिए। तो दिस जस्ट 11 बिटकॉइन उसने बाय भी कर लिए, सॉरी 11 मिलियन नहीं, 11 बिटकॉइन उसने बाय कर लिए, ये आप देख सकते हो। उसने अगले दिन ये करके दिखा दिया कि देखो, आईएमएफ से लोन भी ले लिया, उसको कमिट भी कर दिया, ठीक है नहीं करेंगे, और उसके बाद अगले दिन लोन भी ले लिया, जबकि आईएमएफ का प्रेशर था कि तुम बिटकॉइन से अलग हो जाओ, दूरी बना लो। यहाँ पे एक ट्वीट के अंदर माइकल सेलर ने जेफ बेज़ोस को रिकमेंड किया कि भाई तुम $600 मिलियन का बिटकॉइन बाय कर लो, कहाँ तुम रियल एस्टेट के चक्कर में पड़े हो। और जाते-जाते आप ये देखो कि 21 मिलियन बिटकॉइन फिर से यहाँ पे अच्छा पॉइंट है ये कि किस-किस के पास है। 57% अभी भी इंडिविजुअल्स के पास है। 17% खो चुके हैं, मतलब ये कभी भी रिकवर नहीं होंगे। 3.4% माइनर के पास है। सतोशी के वॉलेट में 5.2% है, ये भी आप समझ लो हमेशा के लिए गए। तो 17 और 5 22% बिटकॉइन तो कभी मार्केट के अंदर आएगा ही नहीं। 6.6% अभी माइन होना है, गवर्नमेंट के पास 2.7% है, ईटीएफ्स के पास 3.9% है और कंपनीज़ के पास, माइकल सेलर जैसी कंपनीज़ के पास 3.6% है। तो अभी भी देखो, ईटीएफ और कंपनीज़ को मिला के अप्रॉक्सिमेटली 3 और 3 6 8 के करीब जो अब बिटको 8% के करीब जो है ईटीएफ और कंपनीज़ के पास है। तो मैंने वो आपको आंसर कर दिया। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो 57% बिटकॉइन जो है वो इंडिविजुअल्स के पास है, राइट? तो ये है और दैट्स इट। मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसको कवर करना, और मैं जो माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो उसने यूएस गवर्नमेंट को जो पॉलिसी सबमिट करी है, उसको मैं डिटेल में कवर करूँगा। और मैं एक कवर करूँगा अगले वीडियो में एक वॉलेट को, एक स्पेशल वॉलेट है, बिटकॉइन का वॉलेट है, यू विल लव दैट, उसको मैं कवर करूँगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हार्डवेयर वॉलेट, सॉफ्टवेयर वॉलेट, मैं कोल्ड वॉलेट्स को भी कवर करूँगा। शुरुआत में हॉट वॉलेट से करता हूँ, अच्छा वॉलेट है। आई हैव बीन यूजिंग इट एंड लिटरली आई थिंक इट्स अ गुड वॉलेट टू बिगिन विद, बिकॉज़ नॉट योर कीज़, नॉट योर कॉइन्स का जो इम्पोर्टेंस है, उसको रियलाइज़ कराना ज़रूरी है। तो एक बारी बिटकॉइन का जो हॉट वॉलेट है, उसको समझते हैं एंड देन लेट्स सी हाउ यू फील लाइक। तो एक बारी कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो का इंतज़ार रखिएगा, उसमें कवर करते हैं और माइकल सेलर का जो प्लान है, जो उसने सबमिट किया है यूएस गवर्नमेंट को, उसको भी कवर करते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच।